चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज का ये जो वीडियो है वन शॉट वीडियो है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। इसमें सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, एक ही वीडियो में सभी के सभी कवर हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सिर्फ हम कवर करेंगे। तो अगर इसमें कोई चीज छूट जाता है तो एक बार मुझे कमेंट में इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला पार्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना है, क्या दिया इंट्रोडक्शन में कि एक्सप्रेशन मस्ट कंटेन द इक्वल टू सिंबल। अगर कोई भी एक्सप्रेशन हमें गिवन तो उस एक्सप्रेशन इक्वल टू सिंबल होना जरूरी है। कोई भी अगर हमें एक्सप्रेशन गिवन है, क्यों मैं अभी एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ, क्योंकि इक्वेशन अभी तक हमने बोला नहीं। इक्वेशन वो कब होगा, जब उसमें इक्वल टू सिंबल होगा। तो अगर हमने कोई भी एक्स वाई जेड लिखा है, उसमें अगर मैंने इक्वल टू सिंबल नहीं पुट किया है, इसका मतलब क्या हो, एक्सप्रेशन हो ना कि इक्वेशन। इक्वेशन कब कन्वर्ट होगा, जब उसमें इक्वल टू सिंबल हो। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि एक्सप्रेशन में इक्वल टू सिंबल होना चाहिए। दूसरा हमें चीज चेक करना है, इक्वेशन मस्ट हैव एग्जैक्टली टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है नंबर के अलावा कोई भी अगर अल्फाबेट यूज हुआ हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन, ये सारे वेरिएबल्स होंगे। अगर वेरिएबल यूज हुए हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली टू वेरिएबल। मतलब दो से ज्यादा वेरिएबल नहीं होने चाहिए। ठीक है, कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होंगे जिसमें सिंप्लीफाई करने के बाद दो वेरिएबल बनेंगे। पहले तो तीन वेरिएबल्स होंगे, बट सिंप्लीफाई करेंगे हम तो दो वेरिएबल्स बनेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद हमें चेक करना क्या उसमें एग्जैक्टली टू वेरिएबल्स है कि नहीं। तो दो ही वेरिएबल होने चाहिए, दो से ज्यादा नहीं चले, क्योंकि वर्ड ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब दो ही वेरिएबल होने चाहिए। थर्ड, डिग्री ऑफ इक्वेशन मस्ट बी वन। तो जो भी हमें इक्वेशन गिवन उसका डिग्री हमेशा क्या होगा, वन। वन ही डिग्री होगा तो ही वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। अब डिग्री क्या होता है, अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है, 9वीं में वैसे उन्होंने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल चैप्टर में कि डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री वो होता है कि वेरिएबल्स के पावर में क्या नंबर लिखा है, 1 2 3 4, उनको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। और डिग्री का मतलब सबसे ग्रेटेस्ट पावर, उस एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा जो पावर है उसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, चलिए। और हमें क्या देखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मस्ट बी नॉन जीरो। मतलब जो भी वेरिएबल हमारे क्वेश्चन में दिया है उसका जो कोएफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, रूट हो, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, सब चलेगा। सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इस एग्जांपल 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। पहला कंडीशन इसमें नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। पहला कंडीशन क्या है, एक्सप्रेशन मस्ट कंटेन इक्वल टू सिंबल। इक्वल टू सिंबल ही नहीं है तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात ही छोड़ दो। अब इक्वेशन ही नहीं है तो लीनियर इक्वेशन की बात ही नहीं करनी है। ये क्या है, इक्वेशन ही नहीं है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। कोई दिक्कत। सेकेंड, ध्यान से देखो, इसमें भी दो टर्म्स है, 2m स्क्वायर रूट ऑफ 2m प्लस 3n इक्वल टू 15। पहला कंडीशन इक्वल टू सिंबल, यस। दूसरा, इक्वेशन मस्ट हैव एग्जैक्टली टू वेरिएबल्स, यस, दो वेरिएबल है m और n। थर्ड, डिग्री ऑफ इक्वेशन मस्ट बी वन। यहाँ पे देखो m के पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, वन। n के पावर भी कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, पावर वन है। तो इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, वन ही है ना, क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन में वन से ज्यादा पावर है क्या, नहीं। तो डिग्री भी इसका वन हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मस्ट बी नॉन जीरो। ध्यान से देखो, रूट 2 है, नॉन जीरो है, 3 भी नॉन जीरो है। सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। दिस एक्सप्रेशन, ध्यान से देखो, इसमें भी सबसे पहला इक्वल टू सिंबल, यस। इक्वेशन ऑफ एग्जैक्टली टू वेरिएबल p और q। डिग्री ऑफ इक्वेशन, यस, वन है। बट ये फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मस्ट बी नॉन जीरो। यहाँ पे q का कोएफिशिएंट क्या है, जीरो, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, समझा। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ जो q है वो क्या है, जीरो है। मैंने वो क्या बोला, नॉन जीरो होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 0p, इसको ध्यान से देखना बच्चा, 0p प्लस 15q इक्वल्स टू r इक्वल टू, यस, इक्वेशन मस्ट हैव एग्जैक्टली टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे देखो तीन वेरिएबल लिख रहे हैं, p q और r। तो सेकंड कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है तो ये नहीं होना चाहिए। पर ध्यान से, मैंने बोला था कि ऐसे कभी भी क्वेश्चन तो हमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे हम 0 मल्टीप्लाई बाय p करेंगे तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये हमें नेगलेक्ट करना, ये है ही नहीं। अब बताओ, ये अगर ये नहीं है
तो क्या बचा 15 क्यू प्लस आर। इसमें देखो इक्वल टू सिंबल यस, दो वेरिएबल यस क्यू एंड आर, डिग्री 1, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मस्ट बी नॉन जीरो, वेरिएबल कौन है क्यू, क्यू का कोएफिशिएंट क्या है 15, आर, आर का कोएफिशिएंट क्या है 1। तो सभी कंडीशन सेटिस्फाई और इसका मतलब ये भी है। दिस इज आल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कोई प्रॉब्लम, ये भी है। नेक्स्ट, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है, ये बढ़े। अगर और भी कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन की। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, अगर हमें कोई भी लीनियर इक्वेशन गिवन है तो सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। मतलब क्या होता है इसका मतलब देखते हैं कि अगर हमें कोई भी एक इक्वेशन गिवन है तो हमें एक्स और वाई की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो उस वैल्यू को हम, उस एक्स और वाई की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। चेक करते हैं, दिया है हमें x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4। हमें चेक करना है क्या ये दोनों नंबर्स x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। पुट करते हैं वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम ले लेंगे 2x प्लस 3y, x की जगह पर 2 रख देंगे और y की जगह पर 4 रख देंगे। हमें मिलेगा क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 2 जा 4 और 3 4 जा 12, हमें क्या मिलेगा 4 प्लस 12। और 4 प्लस 12 किसके बराबर होता है, 4 प्लस 12 इक्वल टू 16। ध्यान से देखो यहाँ पे हमें किसके बराबर में 16 के, बट यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड क्या है 10 है। तो सिंपल सी बात है आर एच एस के इक्वल नहीं है, तो आर एच एस नॉट इक्वल टू 16, आर एच एस तो 10 है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो नंबर दिया है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन लीनियर इक्वेशन। समझा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी में। इस बार में x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू भी 2 हमें दिया है। चेक करना है कि क्या लीनियर इक्वेशन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। सबसे पहले एलएचएस ले लेंगे, फिर क्या करेंगे x की जगह पर 2 और y की जगह पर 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, देन अब 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो हमें क्या मिलेगा 4 प्लस 6, क्योंकि हमें क्या मिला 10 के इक्वल मिला। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि 10 यहां पर भी 10 है और हमारा आरएचएस भी क्या था 10 था। तो आरएचएस इक्वल टू 10, अगर 10 के इक्वल है इसका मतलब क्या होगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू ये क्या होगा सॉल्यूशन होगा। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन लीनियर, मतलब ये जो उसका सॉल्यूशन है। समझ में आया, सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो अब हम देखेंगे कोई एक लीनियर इक्वेशन, कोई भी हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन होगा तो एक क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन को आप लोग आंसर कमेंट में करोगे कि इसमें कौन सा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। पहला टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। कोई भी अगर हमें दो लीनियर इक्वेशन दिया है उसको हम सॉल्व करेंगे 3 मेथड से, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इसमें मैं क्या करना देखते हैं, दो हमें इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 11, 2x माइनस 3y इक्वल टू -4। अब हम क्या करेंगे इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे, लिखेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 11, दिस इज आवर इक्वेशन 1 and 2x minus 3y equals to -4, it is our equation 2। अब एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले 3 पॉइंट्स हमें देखना है। सबसे पहले क्या किसी का भी कोएफिशिएंट सेम है, या फिर x या फिर y नहीं सेम है, तो पहला स्टेप हमारा यह होगा कोएफिशिएंट सेम करना। दूसरा स्टेप होगा उनके सिंबल्स को चेक करना कि दोनों का सिंबल क्या, अगर सिंबल सेम है तो माइनस करेंगे, अपोजिट है तो प्लस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं y को सेम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट अलग अलग है, ठीक है। आप चाहो तो x का भी कर सकते हो, मैं y को प्रीफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेम करने का मेरा सिंपल रूल है कि जो भी इसका कोएफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 1 का जो भी कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 2 में। एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम ले लोगे तो कैसे एलसीएम होगा वो हमें मल्टीप्लाई करना है, बट मैं सिंपल मेथड बोलता हूँ इसका कोएफिशिएंट इसको मल्टीप्लाई कर दो
और इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 11 3 जा 33। हमें मिलेगा क्या, 9x + 6y = 33। ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। नेक्स्ट इक्वेशन 2 में भी हम करेंगे किससे मल्टीप्लाई, 2 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 वी गेट 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 and 4 2 जा 8। हमें क्या मिलेगा, 4x - 6y = -8। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, थर्ड एंड फोर्थ को, ध्यान से देखो, y का कोएफिशिएंट सेम हो गया 6 और 6। अब हमें बढ़ना है किसमें, सिंबल्स पे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, जैसा कि मैंने बताया। अगर अपोजिट हो तो क्या करेंगे, ऐड, सेम हुआ तो सब्ट्रैक्ट। तो हमारे केस में क्या करना है, ऐड करना है, कर देंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट। हमें क्या मिलेगा, देखते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ध्यान से देखो, 6y और 6y कैंसिल हो जाएगा, 6y और 6y कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा क्या, 9 + 4 = 13 और 33 में से 8 गया तो 25। तो 13x = 25। तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिलेगी 25/30। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक क्लियर है, x की वैल्यू में मिल गई। अब बोलोगे सर फ्रैक्शन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बच्चे तो सबसे पहले फ्रैक्शन देखते ही ससुर जल जाते हैं, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेशन करो, कैसे होगा। तो मैं एक सिंपल काम करता हूँ, मैं क्या करूंगा ना, इस इक्वेशन 2 में ना 30 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमारा जो 13 है यही प्रॉब्लमेटिक है ना, अगर ये हट जाए किसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 में 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो होगा क्या, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/13, तो होगा क्या 13। अब बोलोगे सर आपने 13 से मल्टीप्लाई किया तो अलग अलग क्यों नहीं, 2 × 13x लिख सकता हूँ। 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। कोई प्रॉब्लम, मैंने 13 से बस मल्टीप्लाई कर दिया। इससे होगा क्या, होगा ये कि 13x की वैल्यू तो हमें पता है ना कि 13x किसके बराबर है, 25 के। इसका मतलब क्या होगा, 13x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 25। बस हमारा काम आसान हो गया, जो फ्रैक्शन था हमने हटा दिया। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 × 25 - 39y = -52। अब 25 2 जा क्या होता है 50, तो 50 - 39y = अब मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पे -39y है इसको लेफ्ट टू राइट ले जाऊंगा और -52 को राइट टू लेफ्ट। तो जब भी हम किसी का पोजीशन चेंज करते हैं तो उनका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सिंपल से हमें क्या मिलेगा, 50 + 52 = 39y। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सिंपल से इसको डिवीजन, 50 + 52 दोनों को ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा 102 = 39y। तो y की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, 102/39। कोई प्रॉब्लम है, चाहो तो आप इसे कट कर सकते हो, कैंसिल किसी कॉमन मल्टीपल से, या फिर अगर इतना भी छोड़ दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन का एक्सेप्टेबल होता है बोर्ड में। बट अगर आपको कट करना है तो कर सकते हो, ठीक है। कर देते हैं 3 से, दोनों को 3 से कट कर, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, y = 34/13। कोई प्रॉब्लम, ये हमें मिल गया। तो इससे हमें क्या मिलता है कि सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन इक्वेशन इज x = 25/13 एंड y = 34/13। आई होप आप लोगों को पूरा प्रोसेस क्लियर होगा। पहला प्रोसेस है इसी के भी कोएफिशिएंट को सेम करो, दूसरा प्रोसेस साइन देखो और प्लस और माइनस करो अकॉर्डिंग टू साइन, जो मैंने रूल्स बताए हैं, ठीक है। थर्ड, अगर इस टाइप की जो कैलकुलेशन है ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन यूजिंग ग्राफ। अब हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को प्लॉट कैसे करते हैं ग्राफ पे, ठीक है। ग्राफ पे प्लॉटिंग आपने सीखा होगा 9th स्टैंडर्ड के पार्ट 2 में। कौन सा चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें लास्ट टॉपिक था प्लॉट द ग्राफ ऑफ अ गिवन लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन दिया तो उसको हम प्लॉट करते हैं, नहीं आता है कोई बात नहीं, हम यहाँ सिखा देंगे, ठीक है, कैसे प्लॉट करते हैं। तो हाउ टू प्लॉट द ग्राफ, ग्राफ को हम प्लॉट कैसे करेंगे देखते हैं। ये हमें इक्वेशन गिवन है x + y = 5, ठीक है, x + y = 5। करेंगे क्या हम,
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 हमें गिवन है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले एक्स की कोई भी एक वैल्यू लेंगे, उसके हिसाब से वाई निकालेंगे, फिर वाई की कोई एक वैल्यू लेंगे, एक्स निकालेंगे, ऐसे करके हम तीन कोई भी नंबर्स निकाल लेंगे। तो पहला केस में लेता हूँ, एक्स बराबर 0, मैंने एक्स को क्या एज्यूम किया 0, तो होगा क्या 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो वाई की वैल्यू में क्या मिल जाएगी 5, जब हमने एक्स 0 लिया तो वाई 5 हो गया। सेकंड केस, y जब हमने 0 लिया, y की वैल्यू हमने 0 लिखी है, तो होगा क्या x हमें क्या मिल जाएगा 5। थर्ड केस, x और y की कोई भी एक वैल्यू ले लो, मैंने क्या किया x इक्वल टू 2 रखा, तो जैसे यहाँ पे मैं 2 रखूंगा होगा क्या 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, 2 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 5 माइनस 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 के बराबर। तो हमारे पास 3 नंबर मिल चुके हैं, इन तीनों को मैं क्या करूंगा टेबल में कन्वर्ट कर लूंगा, x और y, एक्स वाई, x इज 0 y इज 5, तो एक हमारा पॉइंट हो जाएगा 0,5, x इज 5 y इज 0, तो एक दूसरा पॉइंट हो जाएगा 5,0, x इज 2 y इज 3, तो ये हमारा पॉइंट है 2,3। अब इन्हीं जो नंबर्स हमें मिला है इसी को हमें क्या करना है ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब हम क्या करेंगे इसी नंबर्स को ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, तो प्लॉट कैसे करेंगे देखते हैं। हमें पता था पहला पॉइंट क्या था 0,5, तो 0,5 प्लॉट कर लेते हैं, ये हमारा 0,5, एक्स इज 0 वाई इज 5। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है 5,0, तो 5,0 लिख लेते हैं, एक्स इज 5 एंड वाई इज 0, ये हमने लिखा लिया। तीसरा 2,3, एक्स इज 2 वाई इज 3, एक्स जब हमारा 2 है तो वाई कितना है 3 है, तो तीसरा पॉइंट भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत समझा यहाँ पे। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए क्या करना है लाइन ड्रॉ करना है, क्या करना है लाइन ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, और इसी लाइन का हम नाम दे देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है रे, समझा कैसे प्लॉट करते हैं, नहीं होगा तो आपको फिर से वीडियो जाना है, धीरे धीरे करके आपको देख लेना है, ठीक है। तो प्लॉटिंग हम सीखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3x माइनस एक और क्वेश्चन लेते हैं, 3x माइनस 4y इक्वल टू -7, ये आसान था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। इस बार हमने x इक्वल टू 0 ले लिया, यहाँ पे 0 लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो 4y देखो इसको मैंने यहाँ पे लेके गए और -7 को यहाँ पे लाया, तो मिलेगा क्या 3x प्लस 4y इक्वल टू 3x प्लस 7, ठीक है। अब इसमें होगा क्या y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x प्लस 7/4, इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू लूंगा हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, बट हमें चूज ऐसा करना है कि हमें कोई भी नंबर फ्रैक्शन में ना मिले, क्योंकि प्लॉट करने में प्रॉब्लम होगा ग्राफ में, ठीक है, तो फ्रैक्शन में ना मिले, ये हमारा पहला पॉइंट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे x इक्वल टू -1, तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे -1 रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 7, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 हमें क्या मिल जाएगा -3, और प्लस 7 प्लस माइनस माइनस हमें मिलेगा y इक्वल टू 4/4 विच इज नथिंग बट 1, तो जब हमने x इक्वल टू -1 लिया तो y हमें क्या मिला 1 मिला, कोई प्रॉब्लम। चलिए एक और लेते, कम से कम 2 चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, आप 2 से ज्यादा भी ले सकते हो, बट कम से कम 2 पॉइंट आपको चाहिए होंगे। नेक्स्ट x इक्वल टू -5, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे -5 रख देते हैं, तो मिलेगा क्या 3 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 7/4, 3 5 का 15, 7 का इट इज प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 7 क्या मिलेगा 15 माइनस 7 8, -8/4, तो y हमें क्या मिल गया -2, तो जब हमने x इक्वल टू -5 लिया तो y इक्वल टू हमें -2 मिला, ठीक है। एक और ले लेते हैं क्योंकि हमने बोला 3 लेना है, x इक्वल टू 3, आप 2 से भी काम चला सकते हो, जब हम सॉल्यूशन करेंगे ना तो हम 3 नहीं फाइंड करेंगे 2 ही फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए सिंस में सिखा रहा हूँ कि कैसे प्लॉट करते हैं, मैंने 3 पॉइंट लिए, तो x की जगह पे 3 रखें, 3 3 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 इक्वल टू 16, 16/4 नथिंग बट, अब जो भी हमें तीनों पॉइंट्स मिले इसको हम सबसे पहले क्या कर लेंगे टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हमें मिल गया टेबल। अब इसी टेबल के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है, हमें क्या करना है ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले फिर हम ले लेते हैं ग्राफ, पहला पॉइंट हमें क्या दिया -1,1, तो x इज -1
यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, ये गलत लिखा हुआ है, 1 कॉमा -1 नहीं आएगा, -1 1 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं भाई -1 1, ठीक है, मिस्टेक हो जाता है पीडीएफ बनाते समय। चलिए दूसरा पॉइंट क्या दिया, x इज -5 y इज -2, -5 इसको भी लिख लेते हैं, -5 -2, क्लियर है, कोई दिक्कत, -5 -5। तीसरा पॉइंट क्या है, 3 4 भी ला देते हैं, ये हमारा हो गया 3 4, कोई दिक्कत। अब इन तीनों लाइन से पास कर दे, तीनों पॉइंट से पास कर देगा, हमें लाइन ड्रॉ कर देना है, तो ये हमारा लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है। और इसी लाइन का नाम हो जाएगा क्या, द इक्वेशन इज 3x -4y = -7। कोई प्रॉब्लम, समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो ग्राफ प्लॉटिंग आपको समझ में आई है। अब इसी ग्राफ का यूज करके हम सॉल्व करेंगे एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है। चलिए, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन यूजिंग ग्राफ, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। दो में लीनियर इक्वेशन गिवन है, उसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। दो में इक्वेशन गिवन है, 3x -4y = -7, 5x -2y = 0। आगे बढ़ते, 5x -2y = 0 हमारा एक एक्सप्रेशन गिवन है, सॉल्व करेंगे। 5x = 2y, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2/5y। तो इसका मतलब हमें y कभी भी 5 का मल्टीपल लेना है, ताकि 5 और 5 कैंसिल हो गया, हमें फ्रैक्शन में ना मिले, क्लियर आ गया। चलिए, तो इसके लिए भी हम दो फाइंड कर लेते हैं, y = 5, तो जैसे हमने y = 5 रखा, हुआ क्या, 2/5 × 5, 5 से 5 कैंसिल होकर हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2, कोई दिक्कत। फिर y = 0, मैंने बोला जब सॉल्व करते समय मैं 2 ही निकालूंगा, जब y 0 होगा तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। दोनों का मैं टेबल फॉर्म में लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है। नेक्स्ट, इस एक्सप्रेशन का ये तो हमें मिल गया, अब इसको भी सॉल्व करते हैं, 3x -4y अभी हमने सॉल्व किया था, इसको भी प्लॉट कर लेते हैं, जो मैंने फिर से अभी हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया था, इक्वेशन को सॉल्व किया था, कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। 3x + 7/4, सेम प्रोसेस, x = -1, हमें क्या मिला था, y is 1, x = 3, देन y is 4। इन दोनों का हमें ग्राफ में प्लॉट कर लिया। अब हमें सेम यही चीजें करनी, यही प्रोसेस हमें क्या करना हो, ग्राफ प्लॉट करके करना। तो फिर से ला लेते हैं, हमारे पास आ गया एक ग्राफ। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया था, प्लॉट कर लेते हैं। x is 2, y is 5, मतलब x y क्या दिया, 2,5, तो 2,5 हम प्लॉट कर लेते हैं, 2,5, ये हमारा हो गया 2,5। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, x is 0, y is 0, दोनों का 1 0,0, कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, इससे पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है, इसी से पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। लाइन हमने ड्रॉ किया, इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, इस लाइन का नाम हो जाएगा 5x - 2y = 0, क्योंकि यही को प्लॉट करना है, ये हमने प्लॉट किया, इसी का एक्सप्रेशन सॉल्व किया था ना हमने, तो इसका नाम हो जाएगा 5x - 2y = 0। दूसरा केस, दूसरा हमें क्या दिया है, x is -1, y is 1, तो -1,1 लगा देते हैं, -1,1 ये रहा। फिर x is 3, y is 4, मतलब 3,4, तो 3,4 भी हम ला लेते हैं, 3,4 ये रहा। इससे भी पास करते हुए एक लाइन देखेंगे, इससे भी पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और इस लाइन का नाम हो जाएगा 3x - 4y = -7, ठीक है। अब देखना है कि दोनों जो लाइन है वो कहां पे आके मैच कर रही है, इस पॉइंट पे आके मैच कर रही है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 1, 2.5, 2.5 का मतलब क्या होता है 5/2, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 1, 2.5। जैसे थोड़ा जूम कर देखो, ये ना एग्जैक्टली 5 पे जाके मैच करेगा, देखो 2.5 पे मैच करेगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, समझा, आगे बढ़े। तो इससे हमें क्या मिला, सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, x is 1, y is 2,5।
समझा ये? आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर हमें कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इससे एमसीक्यू पूछता है, के की वैल्यू फाइंड, से 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, बट कभी कभी इसी को मिस कर देते हैं बच्चे। तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, रूट्स का मतलब वही सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसका नेचर कैसा है वो देखना है, कि थोड़े बहुत सॉल्यूशन है, कि ज्यादा सॉल्यूशन है, कि सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन है, तो क्या कंडीशन है वो हमें चेक करना है। तो मान लो हमारे पास अगर कोई भी दो इक्वेशन दिया है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दिया है, जहां पे a1 b1 और c1 कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट 0। ठीक है, 0 नहीं होने चाहिए। तो इस केस में होगा क्या, होगा ये, अगर हम इसका रेशियो ले लें, सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे। केस 1, अगर तीनों का हमने रेशियो निकाला, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, और ये तीनों के तीनों हमें इक्वल मिल रहे हैं, तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि जिसका हमें रेशियो क्या मिल रहा है, इक्वल, तो इस केस में इस एक्सप्रेशन का क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब ऐसे इक्वेशन का सॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगी। ठीक है, कोई भी अब नंबर डालोगे उसका एक भी सॉल्यूशन ही मिलेंगे, दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन ही मिलेंगे। और कोई भी दो लीनियर इक्वेशन के तीनों रेशियोज इक्वल है, तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो गए। मतलब कोई भी आप नंबर रखो, दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे प्रीवियस केस में जो हमारे पास सॉल्यूशंस थे वो सिर्फ और सिर्फ यूनिक है, मतलब उसके अलावा कोई और नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा, बट इस केस में बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो केस 2, मान लेते हैं कि a1/a2 और b1/b2 ये तो इक्वल मिला, बट ये c1/c2 के इक्वल नहीं है, ये c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। a1/a2 और b1/b2 अगर सेम हुआ, क्योंकि c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इस केस में कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर ग्राफिकली बात करें तो ये वो दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, मतलब एक एक्सप्रेशन के ऊपर दूसरा एक्सप्रेशन होगा। इसकी बात करें तो दोनों लाइन पैरेलल जाएंगे। और थर्ड केस क्या है, थर्ड केस इज if a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, अगर तीनों के रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इस केस में उस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और जो होगा यूनिक सॉल्यूशन। समझा? तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है कि तीनों के तीनों रेशियो क्या होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं दिया होगा आप लोगों को बुक में तो अच्छी बात है, नहीं दिया होगा फिर भी जान लो। ठीक है, समझा? तो इन तीनों के बेसिस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, 4x प्लस 8y इक्वल टू 13। तो सबसे पहले मैं क्या, और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, 8x प्लस 16y इक्वल टू 26। रेशियो निकाल लेंगे सबका। सबसे पहले a1 हमें क्या मिला, 4, b1 8, c1 13, a2 8, b2 16, c2 26। रेशियो निकाल लेते हैं a1/a2। a1/a2 is nothing but 4/8 which is nothing but 1/2। तो हमने 4 से कटिए 4 बन जाए 4, 4 2 जाए। b1/b2 8/16, c1/c2 1/2। समझा? तो तीनों का जब हमने रेशियो निकाला तो क्या मिल रहा है, तीनों का रेशियो 1/2 के इक्वल मिल रहा है। तो इस केस में क्या होगा, तीनों के तीनों रेशियो इक्वल है। अगर तीनों के तीनों रेशियो इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशन है। एक्स की आप कोई भी वैल्यू रखो, एक्स और वाई की, दोनों को भी दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन में बहुत सारे सॉल्यूशन है। समझा? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 2, दो हमें एक्सप्रेशन गिवन, सेम केस a1 a2 b1 b2 c1 c2 सारे निकाल लेंगे। a1 a2 b1 b2 c1 और c2, तो ये हमें मिलेगा 1/2 4/8। b1/b2 में -8/16 जो कि अगेन 1/2, बट c1/c2 ये 13/23 हो, एक नंबर तो कटेंगे नहीं। इसका मतलब ये दोनों रेशियो तो इक्वल है, बट ये वाला इक्वल नहीं है। a1/a2 is equal to b1, but it is not equal to c1/c2। तो इस केस में ये क्या होगा, हैज नो सॉल्यूशन, इस इक्वेशन में
नो सॉल्यूशन। मतलब कोई भी एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू सेटिस्फाई ही नहीं करेगी जो दोनों एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करे। क्लियर है? क्योंकि हमें पता है टू पैरेलल लाइंस, ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगे, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे दोनों एक्सप्रेशन का, तो दोनों की दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल जाएंगी, पैरेलल। और पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करती है। और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कहां पर वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, टेप 4x माइनस 8y इक्वल्स 13, 8x माइनस 32y इक्वल्स 23। a1 a2 सब रेशियो हमने निकाल लिया। a1 अपॉन a2 4/8 विच नथिंग बट 1/2, b1 अपॉन b2 माइनस 8 अपॉन माइनस 32 1/4, और c1 अपॉन c2 13 अपॉन 23। ये 1/2 के इक्वल है, ये 1/4 के, और ये 13/23 के। तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इस केस में इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया? नहीं तो इससे क्वेश्चन कभी कभी आता है, यहाँ पे वैल्यूज के दे देगा, यहाँ पे क्या के दे देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, 4 ऑप्शन दे देंगे, सच दैट द बोथ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ के वेयर बोथ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो के की वैल्यू में फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको तीनों रेशियो याद होने चाहिए कि क्या कंडीशन होती है। समझा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑन द क्रैमर रूल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इसे एक क्वेश्चन तो फिक्स समझो, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तो क्रैमर रूल से फिक्स समझो, या तो डिटरमिनेंट की बेसिस पे, या फिर क्रैमर रूल से कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल। फिक्स है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स आता है क्रैमर रूल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, ऐसे फॉर्म में, कोई भी हमें ए बी सी डी 4 नंबर की उसको हम एस फॉर्म में लिखते हैं, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये सिंबल है, ऐसे मॉड वाले फंक्शंस का। मॉड और ये डिटर्मिनेंट्स अलग होते हैं, मॉड तो दूसरा, ये डिटर्मिनेंट्स होते हैं। ठीक है, 4 नंबर्स को हमने ऐसे अरेंज लिखा है। तो नेक्स्ट यहाँ पर ए बी और सी डी ये दो क्या हो जाएंगे, ऐसे जब जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो जाएगा, रो। इसमें 2 रो है, और जब अप टू डाउन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम। ये रो, ये कॉलम, ए सी और बी डी हमारे क्या हो जाएंगे, कॉलम। इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है तो इसको हम बोलते हैं डिग्री। तो डिग्री ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 2, क्योंकि नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 रो हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं, 2 हैं। इसको क्या बोले, डिग्री ऑफ द डिटरमिनेंट इज 2। और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, तो ऐसे कभी याद रखना है कि एडी मल्टीप्लाई बाय बीसी होगा, ना कि बीसी मल्टीप्लाई बाय एडी। ठीक है, एडी मल्टीप्लाई बाय बीसी होगा हमेशा, एडी मल्टीप्लाई बाय बीसी, ये याद रखना। ठीक है, हमेशा ऐसे तीर ले जाना, ऐसे ऐसे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट ले जाना, राइट टू लेफ्ट, एडी मल्टीप्लाई बाय बीसी। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बीसी मल्टीप्लाई बाय एडी करके क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं, बट नहीं, एडी मल्टीप्लाई बाय बीसी होता है। समझा डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट? चलिए, वेर एडी माइनस बीसी द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, मतलब अगर कोई भी हमें डिटरमिनेंट गिवन है तो किसके बराबर है, उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के 2 के x के y जो भी है वो हमें बताएगा इसका डिफरेंस। ठीक है, चलिए इसको कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन डिटरमिनेंट्स, ये हमें डिटरमिनेंट गिवन है, तो रूल तो हमें पता है। रूल क्या है कि पहले ऐसे जाएंगे, 5 4 जा 22 जा, दूसरा में मल्टीप्लाई कर लेते, सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 जा 20 माइनस 3 2 जा 6, 5 4 जा 20 माइनस 3 जा 6, तो 5 4 जा क्या हो जाएगा, 20 माइनस 6, 20 माइनस 6 नथिंग बट 14। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 14। क्लियर है? एक और देख लेते हैं, 7 2 माइनस 3 माइनस 4। सिंस आई एम इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वन शॉट वीडियो में इतना डिटेल में हम जाते नहीं है, पर फिर भी सारे कॉन्सेप्ट में कवर करने की कोशिश किया है। वन शॉट वीडियो है, वैसे भी बच्चों का इतना तो फोकस होता नहीं कि 40 मिनट तक, 1 घंटे तक, 2 घंटे तक बैठ जाए कहने के लिए, तो मैंने वन शॉट बना दिया है, बट देखेंगे कितने लोग पता नहीं, सब मस्ती में रहेंगे, 10 मिनट देखेंगे फिर हटाओ,
क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता ना बच्चों का, कॉन्सेंट्रेशन होगा तो आप आगे बढ़ोगे। हमारा तो कॉन्सेंट्रेशन, बट रील्स देखने को बोल दो, रील्स में तो 2-2 घंटा वेस्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 4 जा और माइनस ऑफ -3 -2, -3 मल्टीप्लाई बाय -2। यहाँ से देखो मैंने यहाँ पे माइनस सिंबल ये फॉर्मूले का है, और ये जो माइनस है ये इस नंबर्स का है। ठीक है, याद रखना है कि AD माइनस BC, ये माइनस फॉर्मूले का है। 7 4 जा 28 और 3 2 जा -6, माइनस और माइनस प्लस, तो 28 + 6 क्या हो जाएगा 34। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिल गई 34। कोई दिक्कत, एक और देख लेते हैं। ये हमें गिवन है फ्रैक्शन में 7/3, 5/6, 3/4, 1/4 फाइंड करना है। रूल क्या कहते हैं, सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 माइनस 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का हमें रूल पता है कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर देंगे, होगा क्या 7 3 4 जा 12, 5 3 जा 15, 6 4 जा 24। अब दोनों का बेस सेम नहीं है, डिनोमिनेटर बेस सेम नहीं, मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यूज करेंगे एलसीएम। एलसीएम की जगह क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा 24 7 बड़ा बड़े नंबर आएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा एलसीएम। तो एलसीएम की क्या करेंगे 12 और 24, 12 और 24 का एलसीएम क्या होता है 24, मतलब ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो 24 ही है, तो एलसीएम हम ले लेंगे। फिर 12 से 24 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 12 2 जाओ, उस 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 24 को 24 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा आंसर, उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1। तो 7 2 जा 14 एंड 15 1 जा 15, तो प्लस माइनस माइनस, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी माइनस ऑफ 1/24। समझा इतना, क्लियर है? चलिए डिटरमिनेंट क्लियर है। डिटरमिनेंट क्लियर होने के बाद अब हम बढ़ते हैं क्रैमर्स रूल पे। क्रैमर्स रूल क्या कहता है, कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो लीनियर इक्वेशन है, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले 3 चीजें हमें निकालना होगा। डी की वैल्यू याद रखना है, डी क्या होगा, सी को छुपा देना, सी को छुपाओ और जो दिख रहा है लिखो, a1 a2 b1 b2। ठीक है, ये होगा डी की वैल्यू, और फिर डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो आपको आता ही है। dx, इसका मतलब x के पार्ट को छुपाना है और इसको रिवर्स करके लिखना है, x के पार्ट को छुपाओ और रिवर्स करके लिखो, c1 c2 b1 b2। ठीक, नेक्स्ट dy, dy के लिए y को छुपाओ और जो भी दिख रहा है एज इट इज लिख दो, a1 a2 c1 c2। ये 3 डिटरमिनेंट हमें निकालना होगा, d की वैल्यू, dx की वैल्यू और dy की वैल्यू। फिर उसके बाद से क्या करना है, x का जो नंबर होगा, यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो dx/d के बराबर होगा, और y का जो वैल्यू होगा dy/d के बराबर होगा। इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो बोल सकते, प्रूफ भी बहुत लंबा चौड़ा है कि कैसे ये जो डिटरमिनेंट क्रैमर्स रूल है, इसने रूल को बनाया कैसे, क्या सोच के, कैसे इसने कैलकुलेशन किया, प्रूफ ये चाहिए तो आपको कमेंट मुझे कर देना, मैं इसके प्रूफ दे दूंगा। नहीं तो फिलहाल तो प्रूफ की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको ये चीजें याद रखनी है। फिर क्वेश्चन इससे याद है, आज तक कभी कोई प्रूफ से क्वेश्चन नहीं आया है, इसी से क्वेश्चन आए हैं कि दो इक्वेशन गिवन होगा तो सॉल्व करना है क्रैमर रूल से, या फिर dx की वैल्यू फाइंड करनी है, dy की वैल्यू फाइंड करनी है। फिक्स है कि एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस टॉपिक से। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d के लिए c को छुपाना है, एज इट इज लिख देना है, x के लिए x को छुपाना है, रिवर्स करके लिखना है, एंड y के लिए y को छुपाना है और एज इट इज लिख देना है। यहाँ पे d इज नॉट इक्वल टू 0, याद रखना है कि d का जो वैल्यू हो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो सिंपल सी बात है, अनडिफाइंड हो जाएगा ना, x की वैल्यू अनडिफाइंड, y की वैल्यू अनडिफाइंड, तो हमें पता है किसी भी नंबर को 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे याद रखना है d की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल हो रही है, सिंपल सी बात है, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर रूल का यूज करके हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन देखते हैं क्या दिया है,
3x माइनस 4y इक्वल टू 10 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन का। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो हमें क्या मिलेगा, a1 a2 b1 b2 सबकी वैल्यूज लिख लेते हैं। a1 इज 3, b1 इज -4, c1 इज 10, a2 इज 4, b2 इज 3, c2 इज 5। ठीक है, अब हमें करना क्या है, डी dx और dy निकालना है। तो d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, a1 a2 b1 b2 अपॉन बोल रहा सॉरी, a1 a2 b1 b2। a1 की वैल्यू रख देते हैं 3 4 -4 एंड 3। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेना, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड करना आता है। तो 3 3 से 9 और 4 4 जाओ, -4 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 3 से क्या हो जाएगा 9, -4 इंटू 4 क्या हो जाएगा -16, और माइनस और माइनस मिलके प्लस, तो 16 प्लस 9 हमें क्या मिलेगा 25। तो डी की वैल्यू हमें क्या मिल गई 25। अब डी निकालने के बाद हम बढ़ते हैं dx की तरफ। dx होता है, क्या करना है, d को छुपाना, y का पार्ट को छुपाना है, d को छुपाओ और उल्टा करके लिखो, रिवर्स करके लिखो। c1 c2 b1 b2, c1 is 10, c2 is 5, b1 is -4 and b2 is 3। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। 10 3 जा 5 4 जा, -5 4 जा, 10 3 जा 30, माइनस और माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पे मिलेगा 30 प्लस 20 क्या मिलेगा 50। तो dx हमें क्या मिल गया 50। कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट बढ़ते हैं डिवाई की तरफ, सॉरी डिवाई। डिवाई के लिए क्या करना है, y के पार्ट को छुपाना है, y के पार्ट्स को एंड एज इट इज लिख देना है। a1 a2 c1 c2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सभी वैल्यूज। 3 4 10 5, अगेन सॉल्व। 3 5 जा -10 4 जा, 3 5 जा 15, 10 4 जा 40, प्लस माइनस -40 -15 25, साइन ऑलवेज बिगर नंबर, तो -25। डिवाई की वैल्यू क्या मिलेगी -25। कोई प्रॉब्लम। अब सिंपल से बताया x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, dx अपॉन डी के। तो x इक्वल टू dx अपॉन डी रख देते हैं। dx इक्वल टू 50, d इक्वल टू 25। डिवाइड करेंगे 25 1 या 25 2 जा, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 2 10। y इज इक्वल टू dy अपॉन डी, dy की वैल्यू -25 अपॉन 25, 25 से 25 कैंसिल, तो y इक्वल टू -6। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -2। ये पूरा कितने मार्क्स से आता है 3 मार्क्स से ले आता है, इसलिए एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं, ये हमने देख लिया कि सॉल्यूशन ऑफ कैसे हम करते हैं क्रैमर सोल्व। नेक्स्ट पार्ट है कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दिया है जो कि लीनियर इक्वेशन में नहीं है बट हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। जैसे एग्जांपल, ये हमें लीनियर इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन ये एक्चुअल में नहीं है बट हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन में नहीं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का रूल क्या कहता है, डिग्री ऑफ वेरिएबल मस्ट बी 1। बट ध्यान से देखो, ये 1 अपॉन एक्स, इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा -1, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि 1 अपॉन ए इज इक्वल टू a टू द पावर -1, ये हमने पढ़ा है। क्लियर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा -1, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करना है, लीनियर इक्वेशन में इसे कन्वर्ट करना होगा। तो सॉल्व करते हैं, एक को इक्वेशन 1 मान लेंगे, एक को इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो हम करेंगे क्या, देखेंगे 1/x, अगर हम 1/x की जगह पर कोई नंबर कोई और अल्फाबेट रख दें तो कुछ कन्वर्ट हो जाएगा, तो वही करना है। लेट 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू q। कोई प्रॉब्लम। अब इस p और q की वैल्यूज को हमें क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे रख देते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय p -3 मल्टीप्लाई बाय q, 2p - 3q इक्वल्स टू 15। एंड दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 8p + 5q इक्वल्स टू 77। समझा, दोनों इक्वेशन कन्वर्ट हो गए लीनियर। अब ध्यान से देखो, इसका डिग्री क्या है 1, इसका भी डिग्री 1, अब ये कन्वर्ट हो चुके हैं लीनियर इक्वेशन में। अब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का रूल
कोई भी कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे सेम नहीं है। पिछले केस में हमने इसको सेम किया था, इस केस में हम सोचेंगे इसको सेम कर। 2 को मल्टीप्लाई कर दे अगर 4 से, इक्वेशन 3 में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो सेम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 एंड 15 4 जा 60, ये हमारा इक्वेशन 5। अब ध्यान से देखेंगे इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को हमें क्या दिखा है, कोएफिशिएंट ऑफ p जो है सेम हो चुका है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ p सेम है, हमें आगे क्या करना है, सिंपल क्या करना होगा, साइन देखना होगा। इसका भी साइन प्लस, इसका भी साइन प्लस है, तो अगर दोनों का साइन सेम है तो क्या करना है, प्लस की माइनस, माइनस माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 5 फ्रॉम 4, 5 को 4 से माइनस कर देंगे तो मिलेगा क्या, इक्वेशन 5 ये है, इक्वेशन 4 ये है, इक्वेशन 5 ये है। पर माइनस करते समय जब सब्ट्रैक्शन हम करते हैं, सब्ट्रैक्शन करने का रूल ये है कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सभी के सभी इस एक्सप्रेशन के सभी टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। तो 8 का हो जाएगा माइनस, माइनस का है तो प्लस, यहाँ भी प्लस, 60 प्लस में है तो हो जाएगा माइनस। सिंपल सी बात है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, 8p और 8p कैंसिल, तो हमें मिलेगा क्या, प्लस और प्लस, 15 प्लस 12 70, q इक्वल टू 77 में से 60 गया तो भी 17, तो q की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1। समझ में आया। अब इस q की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ p मिल जाएगा। तो रख देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग q इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 वी गेट 3 में हम रख देते हैं q की जगह पर 1, तो जहां पे q दिख रहा है वहां पे 1 रख देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय q की जगह पर हम क्या रख देंगे, 1, 3 1 जा 3, 3 जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2p इक्वल टू 15 प्लस 3, तो 2p की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 18, तो p की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 18 अपॉन 2 विच इज नथिंग बट 9। समझा, क्लियर है। तो p इक्वल टू में क्या मिल गया, 1/9। क्लियर है, समझ में आया। अब क्या करना है, ये जो हमें q और p की वैल्यू मिली है, अगेन हमें तो p और q की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए थी ना, तो रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ p एंड q की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो p हमें क्या है 9, बट एक्चुअल में p की वैल्यू क्या है 1/x, सॉल्व कर लेते हैं, x यहाँ पे जाएगा तो क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 1/9। दूसरे केस में q की वैल्यू में क्या दिया है 1, और यहाँ पे q की वैल्यू किसके बराबर है 1/y के, y इक्वल टू में क्या मिल जाएगा 1, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1/9 और y इक्वल टू 1। क्लियर है, समझा। तो x, y इज द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये दोनों नंबर हैं। क्लियर है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं था, हमने लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट किया, फिर हमने सॉल्व किया। समझ में आया, कोई दिक्कत क्या है, क्वेश्चन और देखें, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक डिमांड क्वेश्चन है कि बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा था जब मैं इसके शॉर्ट में वीडियो बना रहा था, मतलब जो छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने वीडियो बनाया, वन शॉट नहीं था, तो उस केस में बच्चों ने पूछा था। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगेन कुछ ना कुछ हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो लेट 1/3x प्लस y इक्वल टू p, 1/3x माइनस y इक्वल टू q, वैल्यूज रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा p प्लस q इक्वल टू 3/4। तो इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम p प्लस q इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट, एंड इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, 1/2 था, तो इसकी जगह पे तो हमने ये लिखा है ना, तो क्या मिल जाएगा हमें 1/2 टाइम्स p माइनस 1/2 टाइम्स q इक्वल टू माइनस ऑफ 1/8। अभी भी बच्चे फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन देखे तो बच्चों को डर लगता ही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि फ्रैक्शन ना रहे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई द इक्वेशन 3/4, अगर मैं सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 गायब हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल, तो हमें मिलेगा क्या 4p प्लस 4q इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन 5 हो गया। सेम केस मैं यहाँ भी करने वाला हूँ, बट अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सिर्फ यहाँ से 2 जाएगा, बट यहाँ से 8 तो रहेगा ही ना,
तो 8 को भी करेक्ट करना है, इसका मतलब मैं क्या किससे मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो होगा क्या, इक्वेशन 4/8, 8 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये कटेगा 2 4 जा एंड 8 से 8 कैंसिल, तो सॉरी 4p - 4q इक्वल्स टू -1, ये हमें मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन में क्या कोई कोएफिशिएंट सेम है, ऑफ कोर्स सेम है, 4q और 4q, बट इनका साइन अलग अलग है, तो ऐड करेंगे, ऐड द इक्वेशन 5 and 4 वी गेट, प्लस करते हैं, प्लस करने को होगा क्या, 4q और 4q कट जाएंगे, 4 + 4 क्या मिलेगा 8, 8p इक्वल्स टू 2। अब p की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2/8 के, क्योंकि 1 बाई कट के हमें क्या मिलेगा, p की वैल्यू 1/4, तो p हमें मिल गया 1/4 के, कोई प्रॉब्लम। अब इस p की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख के हमें क्या निकालना है, q की वैल्यू निकाल लेना है, तो सब्स्टिट्यूट p इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में रखेंगे, इक्वेशन 5 में 1/2 रख देंगे, 1/4 रख देंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 4q इक्वल्स टू 3, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 + 4q इक्वल्स टू 3, 4q क्या हो जाएगा, वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, 3 - 1, तो 4q की वैल्यू 2 के बराबर है, 4q इक्वल्स टू 2 एंड q इक्वल्स टू 2/4 विच इज नथिंग बट 1/2, तो p हमें मिल गया 1/4 और q हमें मिल गया 1/2, बट हमें p और q तो नहीं फाइंड करना था, हमें तो क्वेश्चन में x और y फाइंड करने थे, तो रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ p एंड q वी गेट 1/3x + y इक्वल्स टू 1/4, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये 3x + y यहाँ पे जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 3x + y इक्वल्स टू 4, इट इज आवर इक्वेशन 7। नेक्स्ट 1/3x - y इक्वल्स टू 1/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 और 3x - y इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 1 इज एज इट इज, और 3x - y इक्वल्स टू 2 इज आवर। अब अगेन इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, x और y की, ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर्स थे, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन थे, सॉल्व करते हैं, y का कोएफिशिएंट सेम है बट साइन अलग अलग है, तो प्लस कर देंगे, ऐड इक्वेशन 7 और 8, हमें क्या मिलेगा, y से y खत्म, 3 + 3 से मिलेगा 6 एंड 4 + 2 हमें क्या मिलेगा 6, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1 के। अभी x की वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, y निकाल लेंगे, तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 7, x की जगह पर हम 1 रख देते हैं, 3x + y इक्वल्स टू 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस y इक्वल टू 4, 3 1 जा 3, 3 + y इक्वल्स टू 4, 3 वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 4 - 3 विच इज नथिंग बट 1, तो x भी 1 y भी 1, इतना डेंजर क्वेश्चन का इतना इजी सॉल्यूशन है, x और y दोनों 1 1, इतना सर बेकार है, बट क्या करें मैथ्स ऐसे ही है। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत, चलो, तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, x, y इज 1, 1। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, वर्ड प्रॉब्लम्स की। ये प्रॉब्लमेटिक करते हैं, कई बच्चों को प्रॉब्लमेटिक होते हैं, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम इससे प्रॉब्लमेटिक लगता है क्योंकि मैथ की जगह पे इंग्लिश पूछता है, सबसे पहले इंग्लिश से आपको मैथ में कन्वर्ट करना होगा, तब सॉल्व करना होगा ना। तो पहला की पॉइंट, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करने की, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या कंडीशंस दिया है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है क्वेश्चन हमने प्रॉपरली नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लम ये होता है कि इक्वेशन बनते नहीं है। दूसरा स्टेप है रीड द क्रिएटेड वन इक्वेशन, रीड करने के बाद पहला इक्वेशन क्रिएट करो, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है वैसे वैसे इक्वेशन क्रिएट करते जाओ, ठीक है। रीड एंड क्रिएट द सेकंड इक्वेशन एंड सॉल्व बोथ द इक्वेशन यूजिंग साइमल्टेनियस मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रैमर रूल, तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ग्राफिकल मेथड मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑलरेडी वर्ड प्रॉब्लम हार्ड क्वेश्चन है, तो ग्राफिकल मेथड करके क्यों और हार्ड करना, तो आप सेट एलिमिनेशन और क्रैमर रूल्स में से कोई भी प्रीफर कर सकते हो। आगे बढ़े, देखते हैं हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स। 1 घंटे से मैं बोले जा रहा हूँ, आप लोगों को पता नहीं समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो चल रहा है कहानी। क्लासरूम में तो हम यही करते हैं ना, सर आगे बढ़ा रहे हैं, हम पीछे सोए रहते, खराटे लिए रहते हैं, खराटे लेते हो नहीं लेते हो, नहीं हमारे समय में था, एक नाम नहीं बताऊंगा, एक एक्स नाम का लड़का था जो थोड़ा हेल्थियर था, बट जब भी क्लास स्टार्ट होती थी
पता नहीं क्यों मैथ्स के लेकर पीछे सो जाता था, कई बार पिटा भी है इसके लिए, बट कहते हैं ना पढ़ाते हुए कुछ बातों से ना मानते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो टू नंबर्स डिफर बाय 3, the sum of twice of a smaller number and the thrice of a greater number is 19, find the numbers। सबसे पहले ध्यान से देखो, हमें समझ में दो नंबर्स का डिफरेंस 3 है, तो सबसे पहले दो नंबर्स होंगे, हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि दो नंबर होंगे, तो एक नंबर को हम एक्स और दूसरे नंबर को हम वाई मान लेंगे। बट यहाँ पे एक और कंडीशन दे दिया, स्मॉलर एंड ग्रेटर, तो इसका मतलब हमें मानना क्या है, एक नंबर स्मॉलर नंबर एक्स, ग्रेटर नंबर वाई, ऐसी कुछ कंडीशन में मानना है। तो क्या करें, लेट द ग्रेटर नंबर भी एक्स, बड़े नंबर्स को मैंने क्या माना है, एक्स माना है, और स्मॉलेस्ट नंबर को मैंने वाई माना है। कोई प्रॉब्लम, इतना समझ में आया? क्वेश्चन हमने पढ़ा, हमें इतना समझ में आया कि दो नंबर थे, उनका डिफरेंस 3 है, और एक उसमें छोटा है और एक उसमें बड़ा है, तो मैंने बोल दिया बड़ा नंबर एक्स है और छोटा नंबर वाई है। ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन है दो नंबर्स डिफर बाय 3, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 3, बड़े में से छोटे को हम घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि हमारा इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा कंडीशन है द सम ऑफ अ थ्राइस ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड द थ्राइस ट्वाइस ऑफ अ स्मॉलर नंबर थ्राइस ऑफ अ ग्रेटर नंबर इज 19। इसका मतलब करना क्या है, ट्वाइस ऑफ अ स्मॉलर नंबर कौन है, y, y का ट्वाइस का नंबर 2y लिखना है। थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर मतलब बड़ा नंबर कौन है, x, x को करना है 3 गुना, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन x को कर दो 3 गुना और y को कर दो 2 गुना, मतलब डबल कर दो। ये जो सम है इसके बराबर है 19 के, समझ में आ रहा, ये दोनों एक्सप्रेशन समझ में आए। वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन बन गए, उसके बाद से तो सॉल्यूशन तो इजी होते हैं, प्रॉब्लम क्या होगा इक्वेशन बनाने में। ठीक है, अब बनाने के बाद करना क्या है, रूल हमें पता है, कोएफिशिएंट सेम करो माइनस करो, कोएफिशिएंट सेम कर लेते हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या, 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। अब इन दोनों इक्वेशन को ले लेंगे, ध्यान से देखो y का इक्वेशन, y का कोएफिशिएंट दोनों में सेम है, बट यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो सेम क्या करना है, प्लस करोगे माइनस करोगे, माइनस करेंगे, गलत, प्लस करेंगे। जब सेम होगा तो माइनस करेंगे, अलग अलग होगा तो प्लस करेंगे। तो हम इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 19, 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। अब ऐड करते समय साइन चेंज तो होता नहीं है, तो 2y और 2y कट जाएगा, 3 प्लस 2 5x इक्वल टू 25, 19 प्लस 6 25, तो x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 25/5, देन 5 5 जा 25, x की वैल्यू 5, x की कोई वैल्यू नहीं होती बट यहाँ पे x की वैल्यू 5 है। ठीक है, चलो अभी से x की वैल्यू 5 को क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है, और हमें मिल जाएगा y, तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखते हैं, आप 1 में भी रख सकते हो, 1 में रखोगे तो और सारे मिल जाएगा। 3x प्लस 2y 1 में रखोगे सीधा x इक्वल टू 5 रखो, वहां पे जाकर माइनस करो, बट मैं 2 में रखता हूँ। ठीक है, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2y इक्वल टू 90, 3 5 जा 15 प्लस 2y इक्वल टू 90, तो 2y इक्वल टू 19 माइनस 15 विच इज नथिंग बट 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2, y इक्वल टू 4/2। ठीक है, तो y की वैल्यू में क्या मिल गई 4/2 विच इज नथिंग बट 2, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2। ठीक है, द ग्रेटर नंबर इज 5, वर्ड प्रॉब्लम का हमेशा आंसर वर्ड प्रॉब्लम में लिखो। कुछ बच्चे मैंने देखा है बोर्ड का पेपर चेक करते समय भी, और बच्चों का मैंने पेपर भी देखा है, वो एक्स और वाई निकाल लेते हो गया, बट क्वेश्चन ये है कि अगर वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन दिया है उसका आंसर भी वर्ड प्रॉब्लम में ही लिखो। ठीक है, नहीं तो मूड के ऊपर है, टीचर चाहे तो हाफ मार्क्स काट सकता है, तो बोलेगा आपने आंसर नहीं लिखा। ठीक है, इसलिए मैं बोलूंगा कि भाई वर्ड प्रॉब्लम का आंसर वर्ड प्रॉब्लम में ही लिखो। ठीक है, आगे बढ़े और क्वेश्चन देखते हैं। इन द फैक्ट्री रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 5:3, मतलब स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर का रेशियो दिया है सैलरी का 5:3।
टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720 रुपए। दोनों का सैलरी मिलाकर 720 रुपए पे कर रहा हूँ। फाइंड द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। को कितना मिलता है, अनस्किल्ड वर्कर को कितना मिलता है। इसका चाहो तो मैंने एक शॉर्ट डाल के रखा है शॉर्टकट मेथड से, बाकी ये सॉल्व कर रहे हैं, एक शॉर्ट वीडियो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ सॉल्व कर। तो लेट द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर बी एक्स। स्किल्ड वर्कर को कितना मिलता है, एक्स रुपीज मिलता है, और अनस्किल्ड वर्कर को वाई रुपीज मिलता है। बट उनका रेशियो तो हमें 5/3 दिया है ना, तो दिया क्या है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन द रेशियो इज 5/3। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो एक्स रुपीज और वाई रुपीज का जो रेशियो 5/3 के बराबर है। तो इस एक्सप्रेशन से हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन क्या मिलेगा, 3x इक्वल टू 5y। 5y यहाँ आएगा तो क्या मिलेगा, 3x माइनस 5y इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, मैं चाहूँ तो यहाँ से x का वैल्यू भी निकाल सकता था 5/3, फिर इक्वेशन हो जाएगा फ्रैक्शन में, और बच्चों को फ्रैक्शन से लगता है डर, इसलिए मैं सोचता हूँ कि भर से क्वेश्चन फ्रैक्शन में ना हो। मैंने ये कोशिश किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720। तो उनको एक को एक्स रुपीज मिल रहा था, दूसरे को वाई, दोनों को मिला दिया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, 720 के। तो ये क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई बराबर 720। 420 नहीं, 720। 420 तो बच्चे भी आजकल के बच्चे 420 नहीं 480 हो चुके। 720 कब हमें करना क्या है, इसको भी सॉल्व करना है, देखना है क्या कोई कोएफिशिएंट सेम है। आप बोलोगे नहीं सर कोई कोएफिशिएंट सेम नहीं है, सेम करो मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5। अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स 5x, 5 मल्टीप्लाई बाय वाई 5y, यानी हो जाएगा 72, 72 5 36, 360। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन 4। गलती फिर मैंने गलती किया यहाँ पे, इक्वेशन 3 नहीं इक्वेशन 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे क्या, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 में क्या हमें दिख रहा है कि y का कोएफिशिएंट सेम है, बट यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो सिंपल ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड अगेन 3 मैंने गलत लिखा है, 3 हाँ नहीं 3 सही है, 3 सही है, 3 सही 4 बनेगा। ठीक है, इक्वेशन 2 के बाद इक्वेशन 3 आता है। चलो तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, क्या मिलेगा हमें, 3x माइनस 5y इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 5y इक्वल टू 3600। काट देते हैं, 5y से 5y खत्म, 5 प्लस 3 मिलेगा 8, 8x बराबर 3600। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3600 अपॉन 8। डिवाइड कर लेते हैं, 8 चौका 8 4 जा 32, और फिर 8 पंजे 40, 0 का 0, तो 3600 डिवाइडेड बाय 8 हमें क्या मिलेगा, 450। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 450। अब y की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें दोनों चाहिए ना, स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, सिंपल माइनस कर देंगे, ये एक्सप्रेशन रख देते हैं। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 450 इन इक्वेशन 2, क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 720, 450 प्लस वाई इक्वल टू 720, तो y इज इक्वल टू 720 माइनस 450। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 270। तो y इज इक्वल टू 270। क्लियर है, समझ में आया। चलो x की वैल्यू 450, y को वैल्यू 270, हो गया ना हमारा आंसर। नहीं बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम है तो आंसर भी वर्ड प्रॉब्लम में होना चाहिए। तो लिखो वर्ड प्रॉब्लम में, क्या लिखोगे, द डेली वेजेस ऑफ अ स्किल्ड वर्कर इज 450, 450 एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 270, मतलब 270। हो गया, समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए लास्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस, some by aeroplane. Bus travel with the average speed 60 kilometer and the average speed of aeroplane is 700. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance Vishal traveled by the bus. बस से उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। बोलो सर हमें तो किसी पे एक ही फाइंड करना है, तो एक ही इक्वेशन नहीं बच्चा, दो चीजें हैं। उसने कुछ डिस्टेंस किससे ट्रैवल किया, बस से, और कुछ एरोप्लेन से। तो मान लीजिए कि उसने
बस से जो ट्रैवल किया वो एक्स और वाई कुछ भी संभाल लेंगे, एक एक्स है तो दूसरा वाई होगा। तो लेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बस इज एक्स एंड एरोप्लेन इज वाई। मतलब एक्स किलोमीटर उसने बस से गया और वाई किलोमीटर उसने एरोप्लेन से गया, वो एरोप्लेन से गया। हमें बताना है कि उसने बस से कितना ट्रैवल किया, ये हमने मान लिया। अब मुझे ये बात बताओ, क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी टोटल डिस्टेंस हमें दिख रहा है? टोटल डिस्टेंस नहीं। इसका मतलब पिक्चर में हमें एक्स प्लस वाई तो कहीं मिलने वाला नहीं, इसका मतलब हमें कुछ तो और चाहिए। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि टाइम दिया, इसका मतलब हमें एक्सप्रेशन किससे बनाना पड़ेगा? टाइम से, ठीक है। जो टाइम हमारे पिक्चर में हीरो है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, टोटल डिस्टेंस इज ट्रेवल बाय 1900 किलोमीटर। सॉरी टोटल डिस्टेंस दिया है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1900, ये हमें मिल गया इक्वेशन 1। अब हम करेंगे क्या, दूसरे केस में हमें टाइम दिया है तो टाइम हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले दोनों का टाइम निकालते हैं। टाइम बस से उसने कितना टाइम ट्रेवल किया और वाई से हमें पता है टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। थोड़ा बहुत साइंस यूज कर लेना चाहिए। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना तुम दूर भाग के जा रहे हो और किस स्पीड से जा रहे हो, तभी तो टाइम पता चलेगा ना। मान लो 60 की स्पीड से जा रहे हो तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाओगे। तो डिस्टेंस और स्पीड दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम के बराबर। तो डिस्टेंस हम क्या मान लेंगे, डिस्टेंस हमें क्या दिया है 60 किलोमीटर। नहीं, ये स्पीड है, एवरेज स्पीड है। बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक्स किलोमीटर। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द एक्स किलोमीटर बाय बस, डिस्टेंस कितना एक्स किलोमीटर, स्पीड कितना 60 किलोमीटर, कितने घंटे लगेंगे। चलो इसी तरह से टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द वाई किलोमीटर बाय एरोप्लेन, डिस्टेंस कितना वाई, स्पीड कितना 700 700। बट ये दोनों टाइम को मिलाकर कितने घंटे लग रहे हैं उसको, 5 घंटे। तो ये हमारा क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन दोनों का सम आई के बराबर। अब फिर आ गया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फिर आ गया ना, फ्रैक्शन आ गया तो फिर प्रॉब्लम सोचूंगा फ्रैक्शन को हटाने का। बट अभी थोड़ा देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 700 एक्स प्लस 60 वाई इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 700, 6 सत्ते 42। तो मिलेगा क्या, सबको ये और पूरा नंबर वहां जा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो। 6 सत्ते 42, 42 पंचे 21,000, ठीक है। 42 पंचे 21,000 आपने कैसे बोल दिया, 42 पंचे 210 होता है, 42 5 जा 210, ठीक है। नेक्स्ट हमें करना क्या है, डिवाइड बोथ द साइड बाय 10। 10 से हमने डिवाइड कर दिया, इसी क्वेश्चन 10 से डिवाइड किया तो हमें ये मिल गया। देखो एक जीरो से ये जीरो खत्म, ये खत्म और ये यहाँ से खत्म, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कहीं भी हमें कोई सेम नहीं दिख रहा है, तो सेम करना पड़ेगा ना। कैसे सेम करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई मार दो किससे, 6 से। 70 से मल्टीप्लाई करेगा गड़बड़ हो जाएगा, 6 से करो, 6 से करने में फायदा होगा, कम कैलकुलेशन होगा। तो मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 बाई 6, 6 से मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6x, 6 मल्टीप्लाई बाय y 6y और 19 मल्टीप्लाई 6 is 114, डबल जीरो आ गया ऐसे। ये में इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब इन दोनों इक्वेशन में क्या दिख रहा है कि 6y और 6y सेम है। अगर ये सेम है तो साइन देखेंगे, साइन में क्या मिला, साइनो सेम मिला। साइन भी सेम है, कोएफिशिएंट भी सेम है, तो क्या करेंगे, प्लस की माइनस, माइनस सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, 3 को 2 से घटा दोगे, ठीक है। तो लिखते हैं 70x प्लस 6y इक्वल टू 21,000 और 6x प्लस 6y इक्वल टू 11,400। माइनस करेंगे तो माइनस में होगा का, सबका साइन हो जाएगा चेंज, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस। तो 6y और 6y तो खत्म हो जाएंगे। 70 70 माइनस 6 क्या मिलेगा, 64। तो 64 इक्वल टू 96, 960, ठीक है। इसके बाद हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9600/64। अब यहाँ से आपको आता है कैलकुलेशन, तो करो पहले 8 से काट लो, 8 8 8 या 64 और 12 8 96 और काट सकते हैं 120 और 8 से काट सकते हैं, पूरा काटेंगे 8 से कट करेंगे। ठीक आपका कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन करके हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 150।
ठीक है, नहीं आता तो आप डिवाइड करो। अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं डिवाइड करूंगा, नहीं तो एक ही करके हम करके बता सकता था कैसे करना है। ठीक है, स्पेस की कमी है। तो एक्स इक्वल टू में क्या मिलेगा 150। और यही तो था ना, फाइंड था ना, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। तो बस से वो कितना किलोमीटर गया 150। द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय द बस इज 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर वो बस से ट्रेवल करना है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पूरी तरह से खत्म होता है। अगर कोई टॉपिक छूटा हो और अगर आपको चाहिए कि सर इस टॉपिक पे प्लीज थोड़ा बहुत गाइड कर दें, वैसे तो आज के बच्चे होशियार हो गए हैं, चैट जीपीटी के आगे कहाँ टीचर से पूछते हैं। डाउट है चैट जीपीटी मारो, डाउट है डाउट नेट मारो, चैट जीपीटी डाउट नेट, बस टीचर का काम खत्म हो चुका है। टीचर का काम बस स्कूलों तक सीमित रहेगा। स्कूल में टीचर ने पढ़ा दिया, काम खत्म। पूछता कौन है सर? चैट जीपीटी है ना, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, बी प्रैक्टिस, हैव अ नाइस डे।